9.65 थी, आई रिपीट 9.65 थी। लाइक स्वागत है नए वीडियो में आप सभी का। एंड आज हम लोग जैसा असेंबल हुए हैं इसलिए कि आपको डुअल सीएससी का एग्जैक्ट आइडिया लग पाए। एंड लाइक इसके लिए हमने तीनों कैंपसेस से लोगों को बुलाए हैं जिनकी डुअल सीएस है ऑलरेडी। सो अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं पहले लोगों से, सो स्टार्टिंग विद मयूख खेतान की डिग्री है फिजिक्स सीएससी पिलानी कैंपस के अंदर। फिर आते हैं दिव्यांश नेमा, इनकी डिग्री है इकोनॉमिक्स प्लस सीएससी हैदराबाद कैंपस से। फिर मेरा नमन इंट्रो मैं दूंगा। मेरा नाम है नमन गुप्ता, मैं गोवा कैंपस है एंड नमन की ब्रांच फिजिक्स प्लस सीएससी है गोवा के अंदर। एंड आयुष की ब्रांच है इकोनॉमिक्स प्लस सीएससी पिलानी के अंदर। अब लाइक हमने क्या करा है ना, ऐसे 10 खुद से क्वेश्चंस रेडी कर लिए हैं जो मेजर चंक हो सकते हैं डाउट के, और उनको कैटेगराइज करके हमने सोचा कि इनसे क्वेश्चंस के आंसर्स ले लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। क्योंकि अगर हमने गूगल फॉर्म निकाला तो हर किसी का एक पैराग्राफ आ जाता है एंड डाउट सिमिलर ही रहते हैं। इसलिए हमने खुद से ही सोच के एंड वो डिसाइड करा है। तो हम लोग शुरू करते हैं स्टडी आवर से कि भाई कितना पढ़ना पड़ता है एक डुअल सीएससी वाले बच्चे को कि उसको सीएससी मिल जाए। तो दिव्यांश से बताते हैं, दिव्यांश से पूछते हैं ये चीज़ कि भाई कितना पढ़ा तूने और क्या होता है, कैसे मैनेज करना होता है टाइम। तो यार मतलब अगर सीएस टारगेट है सब पे होता है सारे डुअलाइट्स का, तो मतलब सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ एक पढ़ना होता है। बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम के से मिड सेम आया तो एक हफ्ते पहले से अगर आप तैयारी कर रहे हो, कॉम्प्री में 1-2 हफ्ते से पहले से तैयारी कर रहे हो बस। बहुत अगर लाइट नहीं लिया है, अगर बस करते रहे कंसिस्टेंसी से थोड़ा बहुत भी, तो मतलब चांसेस काफी ज्यादा है। सीट्स भी अच्छी होती है सीएस की, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती। तो मतलब ओके। कुछ पॉइंट्स रहते हैं लाइक पीवाईक्यू करके जाने होते हैं, और जितने भी आपने जो सिलेबस किया वो आपको कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम के रात में सारे लेक्चर्स कवर हो रहे हैं। तो बस थोड़ी चीजों का, 2-3 चीजों का ध्यान रखे तो आई थिंक एक अच्छा सीजी बन सकता है। और मतलब 8 इनफ ही चाहिए होता है। 8 आपने पार कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाती है। सीरियसली हैदराबाद के अंदर तो मिल जाती है। ओके। सो आई थिंक बस 2-4 पॉइंट्स ही है, कंसिस्टेंसी से बस करते रहो। हाँ, मैं इस पे ऐड कर देता कि कभी भी ट्यूटोरियल्स को ऐसा मत करना कि ट्यूटोरियल्स कौन जाएगा, उस पर डिसहार्टेंड मत होना कुछ खराब हो जाए। उस पर रेगुलरली मेहनत करते रहो। अगर एक दिन खराब जाते हैं पर लेकिन इम्प्रूव करो। मिड सेम्स प्री मिड सेम्स जो नंबर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा लोएस्ट ग्रेड क्या लग सकता है। लोएस्ट ग्रेड अगर तुम्हारा बी लग सकता है तो तुम्हारी सीची अपने आप 8+ हो जाती है। 8 नहीं तो 8+ हो ही जाएगी। तो तुम कोशिश करो कि प्री मिड सेम्स जो भी कोर्सेज होते हैं प्री कॉम्प्री वो आराम से करो। प्री कॉम्प्री भले ग्रेड डिसाइडर हो पर लेकिन लोएस्ट ग्रेड तो तुम्हारा प्री मिड सेम अपने आप सिक्योर हो जाता है। अब आते एक हैं और हम चीज है कि जैसे कि लैब्स का है, तो मैं स्टार्टिंग में कुछ लैब्स मिस कर रहा था, फिर मेरे को बाद में चला कि इसके भी नंबर होते हैं। ओके। तो आई थिंक वो है कि लैब्स बहुत जरूरी है, रोज आना हाँ, चाहिए। क्योंकि लैब्स मुफ्त के नंबर होते हैं, मुफ्त में ये लग हाँ, जाती लैब्स होता सबके नंबर होते हैं। बहुत से फ्रेशर्स को पता नहीं होता स्टार्टिंग में कि लैब्स के सबके नंबर है। है। तो आई थिंक वो याद रखना है। वही। अब अगला पॉइंट आता है कि ठीक है स्टडी आवर हो गया, बट स्टडी के साथ साथ लोग कैंपस जाते हैं ये सोच के कि भाई बहुत मस्ती करनी है क्योंकि जेई के टाइम में बहुत पढ़ाई कर ली हमने। तो करनी होती है भाई यार। तो नमन बताएगा भाई कितनी मस्ती अरे करी थी अरे उसने। थैंक यू सर। ये भाई फोटे बट जेन्युइन लगे ऐसे पढ़ते रह रहे हो ना, लेकिन अगर ऐसे कॉलेज और जेई में एक फर्क है। देखो हमारे जेई के अंदर आदत होता है कि हम ऐसे 7-8 घंटा पढ़ रहे होते हैं दिन का, ज्यादा ही पढ़ रहे होता है भाई, कमी बोल कर। कॉलेज में आगे चीजें चेंज हो जाती है। कॉलेज में एक चीज होती है उसको पर्सनालिटी बिल्डिंग बोलती है दुनिया, जरूरी होती है बहुत, मेरा मानना है। और उसको वो ये नहीं बोलूंगा मैं कि पढ़ाई जरूरी नहीं होती, पढ़ाई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ समबडीज पर्सनालिटी, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है कॉलेज में। हर कैंपस का अलग अलग होता है, काफी सारी चीजें होती है जो कैंपस कल्चर के अंदर होती है, उनको इंटरग्रेट करना जरूरी है मेरे हिसाब से। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, आगे बात करते हैं उनके बारे में, वो करते रहोगे तो मेरे को पता है। पर हाँ, लेकिन ऐसे मस्ती जरूरी होती है, जरूरी जेन्युइन। तो 5 साल बिताने वाले हो यार एक जगह पे, कम ऑन। नहीं लाइक तो मस्ती कितना कर सकते हैं कि सीएससी भी मिल जाए, ऐसा नहीं कि मस्ती के चक्कर में यार सिविल मैं लेके अपना बैठे। पर्सनल ओपिनियन दूं इसके बारे में, तो ऐसा है कि मैं क्लास जाता था, तो क्लास के बाद मेरा क्या 6 बजे वापस आ जाते क्लास से। उसके बाद 6 से 8 कुछ टीम प्रैक्टिस, पूरी रात भाई, मतलब अपने लगे रहो। क्या है भाई, रात कैंपस है, रात है कॉलेज है, क्या चाहिए, हॉस्टल टाइम थोड़ी है। वहाँ रात पूरी चिल के लिए रखो, दिन पूरी काम के लिए रखो। मेरे साथ बड़े बहुत बड़े स्प्लिट है भाई। तो ये अच्छा कर सकते हैं अपन। अब आते हैं हम लोग की क्लब्स डिपार्टमेंट्स एंड टीम्स होती हैं, जैसे कि इसने रेफ़र करा टीम्स के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे क्लब्स वगैरह होता है जबकि बहुत टाइम रिक्वायरमेंट होती है। डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पिलानी कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो आयुष डिपार्टमेंट्स के अंदर है, या फिर बहुत सारे लोग टीम्स के अंदर होते हैं। तो कैसे अगर अपन करें टाइम मैनेज की डिपार्टमेंट्स वगैरह हो पाए, इसलिए आयुष से पूछते हैं भाई कि कैसे आपने मैनेज करा। हाँ, ऐसा है कि जैसा कि नमन ने बताया कि चिल करना और थोड़ा मस्ती करना कैंपस में इम्पोर्टेंट होता ही है। क्लब्स और डिपार्टमेंट्स एक ऐसा वे है जिससे आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट एज अ
ओवरऑल क्रिएट कर पाते हो। तो ऐसा है कि स्टार्टिंग में जैसे ही आएंगे तो बहुत सारे क्लब्स के रिक्रूटमेंट्स वगैरह आते हैं, सो ऐसे ट्राई आप सब में करो, बट एज अ सीरियस कैंडिडेट आप 1 या 2 क्लब्स में ही रहो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उससे ज़्यादा जब आप 3, 4, 5 क्लब्स करने लग जाते हो तो क्या है कि आपका टाइम उसमें ज़्यादा जाने लग जाएगा और फिर आप पढ़ाई उतनी नहीं कर पाओगे, तो फिर वो आपके सीजी पे अफेक्ट कर सकता है। 1-2 क्लब्स जो आपको अच्छा लगता है, जो स्किल्स आप चाहते हो, या फिर आपकी जो वीकनेस है, जैसे कि अगर किसी को बोलना कम आता है या फिर ऐसी चीज़ें, तो डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह ज्वाइन कर लो, बहुत हेल्प होती है, या फिर ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लो, और तो वो चीज़ें हेल्प करेगी। तो 1 या 2 क्लब्स, एंड अगर आप डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करना चाहते हो आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वो फेस्ट की वर्किंग देखते हैं बेसिकली डिपार्टमेंट्स। तो वहाँ पे आप बेसिकली टीम वर्क और एज अ टीम स्पिरिट ऐसी चीज़ें सीखते हो कि डेडलाइन पे काम कैसे ख़त्म करना है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है एंड ऑल। ओके, अब बात आते हैं कि भाई क्लासेस होती हैं, सबको पता है बिट्स फेमस किस चीज़ के लिए है, 0% अटेंडेंस पॉलिसी के लिए, ठीक है। सो भाई अटेंडेंस पॉलिसी तो है, बट हमने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि भाई क्लास ना जाके दिक्कत तो होती है। सो लाइक नमन, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा था अपने कॉलेज लाइफ में, तो भाई तू बता क्या कैसे तो क्लासेस मैनेज वो करता नहीं था? भाई, सारी जाता था, पर उसका रीजन भी था। देखो, दो चार चीजें बताता हूँ, चलो। एक तो ये कि बहुत सारे पेपर्स ओपन बुक होते हैं, बिकॉज कॉलेज है, उसमें भाई जेई की तरह नहीं है बंद बुक है भाई करो। तो उसमें तो क्लास नोट्स बहुत हेल्प करता है, टीचर ने काफी बार क्लास में बता देता है ये क्या पूछने वाला है। प्लस अगर नहीं भी है ना, क्लोज बुक भी है, तो हाँ नॉर्मली यही होता था, अगर क्लास ओपन बुक है लोग जाते थे, क्लोज बुक है नहीं जाते थे। अगर क्लोज बुक भी है, मेरा मानना है अगर तुम क्लास भी जा रहे हो ना एक बार को, तुम्हें पता रहता है ये क्लास में चल क्या रहा है, तो जानना मतलब तुम अगर कोई ऑनलाइन रिसोर्स कभी भी रेफर करोगे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ाई होंगी, या हमारे कॉलेज में बहुत सारा कुछ पढ़ाया होगा जो ऑनलाइन रिसोर्स पे नहीं होगा। अगर कॉलेज वाला भी कोई रिसोर्स रिकमेंड करता है, उसके अंदर भी बहुत सारे इन्स आउट्स होते हैं, वो उनके लिए तो क्लास जाना पड़ेगा ना एटलीस्ट, ये तो जान लो कि कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। तो काफी बार तो ये भी करते थे, क्लास में जाते थे, क्लास में टीचर कुछ बोलता था पढ़ाने के लिए, सामने स्लाइड खुली होती थी, अब स्लाइड देख खुद से पढ़ते रहते थे, टीचर को बोलने दो, अगर टीचर पसंद नहीं आ रहा तो, पर एटलीस्ट क्लास चले जाओ। तुम दिन में क्लास जाके ना जाके क्या उखाड़ लोगे रूम में, ये बताओ मेरे को। वही माना हमें मिड सेम से 1 हफ्ते पहले ही पढ़ना है, बट 1 हफ्ते पहले से भी मेरे को ये तो पता होना चाहिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ भाई। मैं भाई एविडेंटली मैं बहुत मजे मार रहा हूँ कॉलेज लाइफ में, अब भी मार रहा हूँ, पर उस मजे के साथ ना वो क्लास के साथ एक कंसिस्टेंसी आती है। मैं अगर 4 महीने एक सेम में लगा रहा हूँ, तो 4 महीने मेरे को कुछ करना है। वो मैं ठीक है ग्राइंड आखिरी में करूंगा जब पेपर आ रहे होंगे, पर करते तो रहो कुछ तो, कम ऑन। हाँ, क्लासेस आर गुड वे टू द वही, हाँ मतलब क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे क्लासेस में सरप्राइज क्विजेज ही होते हैं, तो अगर आप सोते रह रहे हो क्लास के अंदर फिर तो भाई आप छोड़ ही दोगे। मतलब रूम के अंदर अगर सोओगे तो भाई आसान जो नंबर्स होते हैं ना ट्यूटर्स के अंदर, वो आपके मिस हो जाते हैं। उस चक्कर में फिर जैसे मयूख ने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका मिनिमम ग्रेड जो है ना 20 से होके डी पे आ जाता है। मयूख भाई, एक मेरा सवाल, इसको क्वेश्चन 4.1 बोलते हैं, क्या कभी तेरी कोई सरप्राइज क्विज मिस हुई है? मेरे रूममेट से कांटेक्ट किया जाए तो 3-4 लोगों को आप अपना नंबर दिए, 3-4 लोगों को बोल के रखे उठाने के लिए, तो आपकी क्विज़ेस मिस हो सकती हैं। मेरे कार्यकाल में तो एक भी मिस नहीं होने दी थी, देख मैंने भाई हाँ, मतलब मयूख खतान और मेरा ऐसा है कि हमने जितने भी क्विजेज मिस करी हैं, तो हम खुद पे ब्लेम नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए हमने एक आयुष को खोज लिया था कि आयुष नहीं उठ पाया सुबह, इसलिए हमने मिस करी भाई। और तो भी ऑनेस्ट आयुष ऐसा बंदा है जो कैंपस के अंदर भी 9 बजे सोता था, सुबह 4 बजे उठता था भाई। ओ भाई नहीं लेकिन मैंने तो एटलीस्ट ऐसा है कि मेरे कार्यकाल में तो मैंने किसी हाँ भाई मिस नहीं होने दिया ड्यूटी टेस्ट, सबको उठा देता हूँ जो बताता है, ना बताया गलती की है। मतलब आपके लाइफ में एक आयुष पक्का होना चाहिए अगर आपको सीएससी चाहिए डुअल में तो। अलार्म क्लॉक से ज्यादा आप आयुष जैन पे विश्वास करें। एग्जैक्टली हाँ, नहीं तो आप उसके आजू बाजू वाले रूम पे भी विश्वास कर सकते हैं। वरना तो भाई लास्ट टाइम तो बेचारा हमारा फ्रेंड मिड सेम में सोता रह गया भाई, मिड सेम में रह गया था। हाँ भाई, अरे भाई ये स्टोरी टाइम मेरे को देना है, 30 सेकंड वीडियो काट लियो यहाँ पे। मेरा मैथ्स का कॉम्प्री था M2 का, ठीक है, 10 बजे पेपर शुरू होता है, मैं सोचा सुबह 5 बजे उठता हूँ, रिवाइज करता हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करता था। 5 बजे उठा, बहुत जल्दी रिवाइज हो गया, 8 बजे रिवीजन खत्म हो गया। मुझे 8 बजे के सबको उठा देता हूँ, मैं अपने कैंपस का आयुष हूँ, तो मैं सबको उठाया फ्लोर पे, हाँ दे तो मैं सबको उठाया फ्लोर पे ऐसे 8 बजे, और फिर सोचा मेरा तो रिवाइज हो गया, मैं सो जाता हूँ 2 घंटे बाद, फिर नहीं उठ जाऊंगा। मैं 11 बजे उठा हूँ, पेपर 10 बजे होता है, मैं उठ के से कॉलेज चिल्लाता भागा हूँ ऐसे हॉस्टल से भाई, फिर भाई रूम में पूछ गया, हॉल में पहुंचा, रोने लग रहा हूँ,
टीचर्स लाइक भाई तू कुछ मत कर, तू जाके पेपर दे। कुछ लोग एक्स्ट्रा टाइम भी दे दिया भाई, अच्छा भाई टीचर था। वो टीचर पे डिपेंड करता है, कुछ लोग नहीं देते एक्स्ट्रा टाइम, बट ठीक है। वीडियो में इंक्लूड कर देना कहीं पे, चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं कुछ होना लोग चाहिए। नहीं हाँ देते भाई। भाई, कुछ हाँ लोग कॉम्प्रोमाइज कुछ लोग टाइम नहीं खराब है, देते। ठीक है। अब भाई बात मेरे को आती तो है नहीं ऐसी मिलता। कट ऑफ्स पे, ठीक है, कि कट ऑफ्स कितने अच्छा, जाते हैं। अटेंडेंस के बारे में एक और चीज हाँ बोल कि बोल। जैसे फॉर हैदराबाद कैंपस लाइक ऑनलाइन जो लेक्चर्स चलते हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं इम्पार्टर्स पे। तो अगर जैसे कि पहले तो क्लास जाओ, और अगर ना जा पाओ तो एटलीस्ट जो ऑनलाइन लेक्चर्स करा रहे हैं वो कंप्लीट कर लो, हाँ क्योंकि बहुत लोग वो भी भाई कंप्लीट नहीं कर बस पाते दिक्कत क्या आती है ना भाई, जो मेरे को रियलाइज हुआ है कि अटेंडेंस तो ऑनलाइन मतलब कर सकते हैं, बट दिक्कत है ना ऑनलाइन तुम करते जाओ, अगर तुम ये सोचोगे ना कि एक कोर्स है जो तुम हाँ पूरा छोड़ते गए और लास्ट हाँ वीक में तुम सारा 80 लेक्चर देख जाओगे अगर तो नहीं होगा। लास्ट डे में मत करो, बट एटलीस्ट वही ऐसा हाँ करो कि एक आध हफ्ते पहले चालू करे खत्म कर लो, कि वही। मैक्सिमम लोग हैदराबाद में यही करते हैं, क्लास नहीं जाएंगे और ऑनलाइन रहते हैं सब चीजें इम्पार्टर्स पे, तो उसी से देख के करते हैं फिर। ओके चलो ये एक अच्छा बात है। अब आते हैं कि कट ऑफ्स क्या जाती हैं भाई अलग अलग कैंपस पे, लोग ऐसा भाई अभी मैंने बच्चों से बात करी है ना जो फर्स्ट ईयर अभी आने वाला है, वो लोग ऐसा है कि भाई मैं कौन सा कैंपस प्रीफर करूँ कि जहाँ पे सीएससी मिलना आसान होगा, तो कट ऑफ वगैरह कैसे जाती है। तो भाई तो बता कि हैदराबाद का कट ऑफ्स क्या जाते हैं। मेरा एक हैदराबाद में सवाल देखो, इस बीच हाँ में काट देता हूँ यहीं पे, मेरे को नहीं पता भाई क्या ऐसा सही में होता लोग कंसिडर कौन सा कैंपस लोगे, मेरे को कट ऑफ इजी मिल जाए, बंदे तो हाँ उतने ही ऐसा मिलने कुछ वाले हैं। वही 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 ऐसे नहीं है भाई भाई, लोग हैं। मेरे को लगता है थोड़ा जब 1000 लोग हैं, like, 90 सीटें हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई कट ऑफ से, मेरे को तो भाई रैंक चाहिए नमन ना याद, बस। नमन याद है ना, मैं तेरे से एक बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि यही हो रहा है, मेरे को दो तीन लोगों का भाई मैसेज क्यों आया। देख बच्चे नहीं हाँ समझते ना, उनको ऐसा लगता है ना तुमको कि ये समझे, कट ऑफ मत बता, उनको ये समझे कि कट ऑफ से फर्क नहीं पड़ता, मेरा मानना भाई ये ये है। सबको बता दो फिर भी वो नहीं मानते, वही ना एक यार देख, मेंटालिटी हो चलो जाती है ठीक ना। है। मुझे ऐसा लगता है गोवा में थोड़ा डिफिकल्ट है लाना, फिर भी मतलब अभी ग्रेडिंग। भाई बहुत देख इजी है, हाँ मजाक नहीं कर गोवा रहा। में डिफिकल्ट नहीं है, सब गोवा डब्बे जैसे में जो देख कुछ नहीं आता गोवा में इनको, कट ऑफ ही नीचे साल जाती है ना सीरीज में सीएस मिल की। गई, बता। भाई हम ये लोग का 7.9 गया था कुछ, 7.9 ये से भी कम था अच्छा, कुछ। तुम्हारा ग्रेडिंग भी तो अच्छी है, हमारा तो हाँ बुरा ना वही, लिमिट है। तुम्हारा वही कितना ना। है भाई नमन तेरे में कितना गया था कट ऑफ। 7.54 अच्छा 7.54। ओके, पिलानी में 8.28 गया था ना। 8.21 2-1 गया था ओके, तो लाइक पिलानी का हाईएस्ट जाता है। ऐसा बट कुछ ऐसा है ना कि हर जगह आपको वही जैसे नमन ने बताया कि बच्चे मैटर करते हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितने को सीएससी मिल रही है। एग्जैक्टली, ये तो कहीं पर ऐड कर देना भाई, वही मैं मोरली हर्ट हो जाऊंगा, हाँ अब कर लो। तो अब बट इनको नमन वगैरह को दिक्कत कहाँ आएगी, वहाँ आती है जहाँ पीएस वगैरह होती है ना जो हाँ अलॉटमेंट, तो उसमें क्या होती है कि मेरे तीनों को कैंपसेस की हाँ साथ में होती है। तो मान ले तूने एक अमाउंट ऑफ एफर्ट तीनों ने पुट किया, मयूख नमन और दिव्यांश ने, बट उस एक अमाउंट ऑफ एफर्ट में हो सकता है मयूख की सीजीपीए 8.5 आ जाए, दिव्यांश की 8.28 आ जाए, नमन की 8 रहेगी। तो उस केस में फिर कंपनीज मयूख को उठा लेंगे, नमन छूट पर फिर जाएगा। इंटरव्यू भी तो होएगा। हाँ वो होएगा इंटरव्यू भी तो बट लाइक होएगा। पहले सेलेक्ट हो जाएगा मयूर ना। सब मयूर के बस की नहीं है कुछ उखाड़ ले इंटरव्यू में। फिर क्या करेगी कंपनी, फिर तो नमन ले जाएगा ना, तो हाँ इतना फर्क नहीं पड़ता भाई सीरीज दिव्यांश में। भी है भाई, दिव्यांश हम दोनों दिव्यांश ले जाना शिफ्ट बीच में फिर करें। तो। अगर दिव्यांश अरे ने भी पर छोड़ दिया कि ठीक है मतलब कुछ नहीं है, नमन को भी कुछ काम दे देते हैं, फिर नमन को मिल जाएगी। ठीक है, अरे आओ तुम, तुम्हारी प्लेसमेंट मैं खाता हूँ। फिर आते हैं भाई डुअल कॉम्बिनेशन क्या है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मैथ के साथ सीएससी अच्छी होती है, कुछ लोग बोलते हैं इको के साथ सीएससी अच्छी होती है। तो ऐसा कुछ है भाई कि आयुष बता देगा भाई वो कैसा है। ऐसा है कि इन जनरल पर्सपेक्टिव तो ये है कि अगर तुम्हारी इको के साथ सीएस है तो तुम्हें दो बहुत ही अलग अलग स्ट्रीम्स का नॉलेज हो जाता है। तो उस वजह से क्या है कि जो मैथ्स प्लस सीएस, अगर किसी को प्रॉपर सीएस रोल्स में ही जाना है या फिर सॉफ्टवेयर रोल्स में जाना है तो मैथ्स और सीएस थोड़ा अलाइन करते हैं। तो अगर तुम्हारी मैथ्स है और तुम सीएस मिल जाती है तो तुम ऐसे प्रॉपर डेडिकेटेडली उस कॉम्बिनेशन में जा सकते हो। ओके उसके अलावा और कोई डिग्री ऐसे कोई ना तो कोई कॉम्बिनेशन बनाती हुई है और मैथ्स भी सिर्फ और सिर्फ सीएस के साथ ही कोई कॉम्बिनेशन बना पाती, बाकी और किसी ब्रांच में उतना कुछ पॉसिबिलिटीज है नहीं। इको के साथ ऐसा किसी के साथ कोई पॉसिबिलिटी टाइप नहीं है, बट वो एक अलग पूरा स्ट्रीम का ऑप्शन तुमको देती है। सही बात है। अब आते हैं भाई कि क्या फीस वर्थ इट है, लाइक इतना जो पैसा लग रहा है 1 साल एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं और 7-8 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। सो लाइक चलो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं वो तो सबको पता है, बट इन केस अगर एज्यूमिंग की स्कॉलरशिप नहीं लेना है किसी को या फिर वो एमसीएन के अंदर नहीं आता है, उस केस में क्या लाइक वर्थ इट है डुअल फी। ये भाई मयूख बताओ तुम जरा। देखो तुम वही होता है, अपॉर्चुनिटी है हाई फीस के साथ आती है। अब तुम अपॉर्चुनिटी का करते क्या वो मैटर करता है। तुम उसको वेस्ट करते हो, ऑब्वियसली लोग सीएस ला के भी अच्छे अच्छे कॉलेज में जाकर अगर वेस्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी, तो तुम उनको क्या कहोगे। कोई आईआईटी में जाकर अगर नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, उसको फेल हो रहा है तो उसको थोड़ी ना प्लेसमेंट मिलेगी अच्छी।
तो तुम्हें है कि तुम्हें अपनी फीस का क्या करना है। ऑब्वियसली तुम्हारे पास बहुत सारे है, स्कॉलरशिप होती है, लोन्स होता है, बहुत इजी प्रोसेस है। आरएफ के चैनल पे वीडियो होगा, प्लेलिस्ट होगा पूरा उस पे कि आप लोन कैसे कर सकते हो। तो फीस के लिए मैं ये कहूँगा कि वर्थ इट है। आप इसका आरओआई और बाकी चीजें देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियसली थोड़ा सा फील होता है कि एकदम हाई फीस देते हो, इतना वेट करना पड़ता है 4-5 साल प्लेसमेंट का, उसमें भी अनसर्टेनिटी रहती है, तो तुम कुछ कह तो नहीं ना सकते कब रिसेशन लग जाए तो कब क्या हो जाए। तो वो तो एक पॉइंट सही तुम्हारे पर, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जो है तुमको बाकी चीजें सीखने का, वही तुमको यहाँ पे मिलेगा। वो फीस तुम्हारा वर्थ इट है। तुम मतलब एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने अंदर। और ये होता है ना कि तुम आधे लोगों को ये डाउट होता है कि डुअल के साथ जो सीएस लेते हैं उसकी वैल्यू कम है क्या। नहीं, यहाँ पे लगभग बराबर लगभग क्या वैल्यू इक्वल ही है। है भाई, उल्टा 2 डिग्रीज मिलती हैं। हाँ, 2 डिग्री कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, अपने आप रिसर्च में जा सकते हो, अपने आप उसकी ब्रांचेस के साथ उसकी वैल्यूज बढ़ती जाती है। इनफैक्ट अगर आप इकोनॉमिक्स सीएस कर रहे हो, जैसे आयुष ने बताया, क्वांट की एक बहुत बड़ी फील्ड खुल जाती है आपके लिए। मैं मैथ एक चीज सीएस और है, ऐड काफी करना सच चाहूंगा जाओ। मयूख भाई के साथ ही, जो क्योंकि हम अभी फीस वाले सवाल पे बात कर रहे हैं तो ज्यादा साइड ट्रैक ना होके, कि बहुत सारे कॉलेजेस जिसको हम बिट से कंपेयर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, बहुत बेकार कॉलेजेस है, मैंने नहीं बोला, बट कुछ ना बोलूं तो डीटीयू ट्रिपल आईटी, कुछ निंदा नहीं कर रहा हूं कॉलेजेस की, मैं कर सकते हैं भाई, ठीक है। कर दूं, बहुत बेकार कॉलेजेस है आज की डेट में, सही बोलूं तो कुछ उसकी है ये, ठीक है, उनको हमारे कॉलेज बुलाओ, फेस्ट मारते हैं इनको जरा फीस, तो बोल सकते हैं कि ठीक है सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर टीयर के कॉलेज है, नहीं है बट ठीक है, इट्स लाइक अगर कुछ ग्रेडियंट करे टीयर और फीस का, शायद बिट्स का बहुत गंदा होगा सब, तो बिट्स बहुत ज्यादा फीस मांगता है भाई, वर्थ इट है। जितने भी मैं अकेला ना बोलूं, चारों लोग भी बोलेंगे, मेरे को पता है कि हमारे जितने दोस्त लोग हैं ना सब इन बाकी कॉलेज में, हमें पता चलता है बहुत गंदे सिस्टम्स है वहाँ पे। बिट्स जो फ्रीडम देता है उसकी वैल्यू है एक्चुअली, फ्रीडम नॉट जस्ट इन लाइक मौज मस्ती वाली, बट एकेडमिकली बहुत फ्रीडम है हम पे, कॉलेज आगे पता चलेगी वही एग्जैक्टली, कॉलेज के बाहर से नहीं पता चलेगा। अटेंडेंस है भाई, उससे ज्यादा जो एक और चीज इंक्लूड अपन नहीं करते वो है PS2, लाइक सिर्फ आप सीजीपीयू के बेसिस पे इंटर्न कर रहे हो, एक साल, Exactly. 6 महीने की, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट पैसे भी मिलते हैं उसके, पैसे हाँ, अब आप और क्या बहुत सिर्फ मिलता है, अपने बहुत पीजी के मिलता है। बेसिस पे जा रहे हो। कॉलेज को इंटर्नशिप ला भाई इनफैक्ट तो समझ सकता है कि 10 लाख के अराउंड बच्चे उठा लेते हैं, 10 लाख अभी 15 जैसे लाख हम आप लोग कमा का- सकते हो। अभी जैसे PS1 चल रहा है, तो हमने कुछ पढ़ा वढ़ा है नहीं, CS कुछ आता नहीं था, फिर भी इंटर्न है हमारे पास, हाँ कर वो रहे हैं। ऐसे मत बोल आता है भाई, ऐसे डिमोरलाइज भाई, ये भाई ये जहाँ इंटर्न कर रहा है इनको कुछ नहीं आता भाई, ठीक है। हमें तो भाई मत पूछो। ठीक है भाई, चलो यूटिलाइज नहीं हो रहा ना PS1 का भाई, PS1 का एक्सपोज हाँ। वीडियो अलग से बनाएंगे एक, ठीक है। हाँ, पर फिर भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ उसमें मेरे को experience के जरूर नाम बुलाइयो पे भाई, मेरे हाँ। को और मयूर को रैंट करना है उसमें ना, ठीक है। हाँ बट भाई ऐसे जनरली एक पॉइंट अच्छा बोला दिव्यांश ने कि PS1 PS2 का बात लोग नहीं सोचते भाई। हमारे पास ऐसा नहीं कि एसआई का ऑप्शन नहीं रहता, तो तुम एक बंदा अगर चाहे तो वो 4 इंटर्नशिप्स कर सकता है बिट्स के अंदर डिग्री के साथ साथ, PS1 PS2 में डुअल PS कर सकता है और एसआई लगवा सकता है, तो समझ लो एक तरीके से आप नहीं, बट एसआई लग गई तो हाँ हाँ वही, जो अगर आपकी ऑन कैंपस एसआई लगी उसके बाद आप वो ऑड सेमेस्टर में PS नहीं जा सकते, एक ये कंडीशन होती है। बट आप 3 इंटर्नशिप ले रहे हो, आपके रिज्यूमे पे कितना अच्छा दिख के आएगा वो, एंड लाइक वो भी ऐसे कुछ टपोरी वो चीज़ें नहीं है, अच्छी ऑथेंटिक कंपनीज आती हैं जो कि आपको ऐसे अमेजोन गूगल वगैरह में जाते हो आप, तो वो चीज़ें ढंग की होती हैं जो कि लोग नोटिस करना छोड़ देते हैं। अब आते हैं भाई कि चलो ठीक है, अब जो ये वीडियो को देख रहा है, लेट्स से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों का कुछ फ़ायदा हो जाए, इसके लिए हम ऐसा क्या बताएं, ऐसा क्या एक उनको तुम टिप्स देना चाहोगे कि उनका थोड़ा बाकियों से चांसेस उनके रिस्पेक्टिव कैंपसेस में बढ़ जाए सीएससी लेने का, अगर मयूख तू बता पाए तो। हाँ, तो देखो इसके लिए पहले चालू करो, तुम सारे कोर्सेज निकालो और उसको पढ़ना चालू करो एकदम जेई के मोड में। ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, 2 महीने मिले हैं तो हाँ ऐसे ही रिस्पॉन्स आता है। ओ नहीं, 2 महीने है, आराम से रेस्ट करो, स्किल्स डेवलप करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो। 2 महीने है, रेस्ट करो, क्योंकि आगे बहुत दौड़ना है। यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ऑब्वियसली कहाँ वीक हो, बहुत ज्यादा वीक हो, कुछ करना चाहते हो उसमें तुम डेवलप कर सकते हो, थोड़ा बहुत कोडिंग करना सीख लिया, डेवलपमेंट को सीख लिया, फ्रंट एंड सीख लिया, वो तुम अपनी बस स्किल बढ़ाने के लिए करो। वैसे पढ़ाई में वापस मत जाओ भाई, तो रेस्ट सबसे जरूरी होता है, रिकवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम भागते भागते थक जाओगे भाई भाई, एंड अगर एक ही चीज़ तुमको करनी है कि चलो टाइम पास के साथ साथ कुछ स्किल की बात करिए अगर, तो स्टार्ट विद सी प्रोग्रामिंग, है ना, सी, क्योंकि सीपी जो होता है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जो कोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर के सीजी के अंदर, ठीक है। तो वो तुम्हारे को बहुत हेल्प कर देगा अगर तुमको थोड़ा बाकियों से अच्छा आता है तो, क्योंकि अगर तुम्हारी सीपी में ए लग जाती है मतलब तुम्हारे
ऐसे बहुत 40 नंबर सीधे जुड़ जाते हैं सीजीपीए के अंदर, 4 क्रेडिट कोर्स में ए लग जाता है लाइक। और और सिर्फ सीजीपीए कैसे होता है हाँ वो आप वीडियो देख सकते हो, चैनल पे मैंने डाला होगा। और सिर्फ कोडिंग वोडिंग नहीं होती लाइफ, आके बाकी चीजें एक्सप्लोर करो, स्टॉक एक्सप्लोर करो, आप अपनी स्किल, पर्सनालिटी, सॉफ्ट स्किल एक्सप्लोर करो, करो प्रेजेंटेशन करो, कहीं ट्राई करो। देख रहे हो भाई आयुष भाई, मयूख इज अ चेंज्ड पर्सन आफ्टर दिस इंटर्नशिप। पहले भाई बस कोडिंग कोडिंग करते थे, जब से भाई की ऐसा ही लगी है कोडिंग इज नॉट द थिंग। दुनिया खुल गई है ना उसके लिए अभी। दुनिया ने कोडिंग छीन के सब कुछ दे दिया इसको। अब भाई एक चीज़ पे आते हैं कि ऐसा होता है ना कि तीनों कैंपस के अंदर सीजीपीए निकालने का तरीका जो होता है उसके अंदर 2 ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। जैसे 1100 लोग होते हैं ना, 550 एक ग्रुप में, 550 एक ग्रुप में। तो अगर मैं पिलानी का अगर बताऊं तुमको, तो पिलानी के अंदर क्या होता है, सारे एमएससी कोर्सेज और सिविल और मैन्युफैक्चरिंग एक ग्रुप में होते हैं, तो इनके एग्ज़ाम साथ में होते हैं। कुछ कोर्सेज कॉमन भी होते हैं बट मेजरली इनके एग्ज़ाम साथ में होते हैं। तो वैसे ही गोवा में क्या सिस्टम है भाई नमन? यार as far as I remember डुअलाइट साथ में होते हैं, और डुअलाइट्स के साथ में केमिकल मैकेनिकल ब्रांचेस होती हैं। मतलब कुल मिला के 500 लोग होते हैं। ओके। और भाई दिव्यांश, हैदराबाद में क्या होती है चीज़ें? तो हैदराबाद में आई थिंक मैथ्स और इको साथ में होते हैं, और सिंगल डिग्री में सीएस, सिविल, मैकेनिकल आई थिंक होते हैं। बाकी फिनिक्स सब एक में होते हैं, एंड केमिकल भी फिनिक्स के साथ ही होती है। और बाकी के जो डुअल बचे मैथ्स और इको छोड़ के अलग ग्रुप में होते हैं। और भाई दिव्यांश, तू लाइक लास्ट में कुछ बताना चाहेगा अपने साइड से, तेरा एक्सपीरियंस जो रहा फर्स्ट ईयर का, कि एक लर्निंग क्या रही तेरी? क्या मतलब ऐसा है कि फुल टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है कॉलेज में। मतलब अगर दिन में 2-3 घंटे ही बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। बाकी चीजें क्लब डिपार्टमेंट देखो और खेलो वेलो, मतलब बस एग्जाम के पहले अच्छे से पढ़ लेना, उतना काफी होता है। बाकी उतनी चीज बहुत जे डबल ई जैसा नहीं पढ़ना है कॉलेज में। एकदम 2-3 घंटे ही बहुत होते हैं यहाँ पे, बस इतनी है। 2-3? ओ भाई बहुत ज्यादा होता है। भाई ऊपर से एग्जैक्टली ये बहुत सब्जेक्टिव है। तेरा 2-3 घंटे में हो सकता है, नमन को हो सकता है, अगर नमन जैसी आपकी पर्सनैलिटी है तब 10 मिनट पढ़ के भी निकाल लोगे। वो नहीं, गॉड नहीं हूँ मैं, पर क्लास जाता हूँ, क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है। फिर आयुष तू बता भाई, अगर तेरे को कुछ सम अप करना हो एक अपने फर्स्ट ईयर को। फर्स्ट ईयर का सम अप तो यही होगा कि उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, आराम से सीजी आ जाता है अगर तुम थोड़ा ढंग से पढ़ो तो मेन बात तो वही है कि अच्छा उतना टाइम इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। और लर्निंग यही थी कि ज्यादा पढ़ना भी सीजी आती है। Meanwhile, that 6 CG person crying in background. भाई नमन लाइट नहीं लेना बस। हाँ बहुत ज्यादा नहीं लेना। फर्स्ट ईयर का मेरा कम ये था कि भाई कम पढ़ के भी सीजी आ जाती है। सेकंड ईयर का जो मेरा टेकअवे है वो ये है कि ट्यूट टेस्ट नहीं छोड़ने होते। वरना गिर भी जाती है। सेगमेंट में 9.653 थी। आई रिपीट 9.653 थी। आयुष जैन 3 बार भाई। प्रणाम। भाई 9 पॉइंट के आगे भी 6 है इसके बाद। 2 बार सीएस भाई, 2 बार सीएस इसके डुअल सीएस नहीं, डबल सीएस है भाई। इसके सीजी में एक्चुअली 2 बंदे पास हो जाएंगे, तो मजाक में बोलते हैं। इसकी वजह से कितना बस पास के लिए कितनी चीज होती है मेरे को पता ही नहीं। 4.5 उससे कम भी लोग पास होते हैं, लाइक आई हैव बीन विद पीपल जो कि है, बट ठीक है उनकी बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। भाई अब तू बता नमन भाई, तेरा क्या टेक अवे था भाई फर्स्ट ईयर, अगर तू सम अप करे कि गोवा के अंदर कैसा रहा तेरा, और सीजी भी तेरी अच्छी आ गई? सीजी तो यार मैं अल्लाह की देन से भाई अच्छी चल रही थी मेरी, बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी बहुत तो आ जाती है, वो सीजी की टेंशन नहीं थी। प्लस मैं मेरा था उसमें को स्पोर्ट्स में करना है, तो मैं सिर्फ अपने टीम में बहुत मार रहा था भाई। तो कौन सी टीम में मेरा क्लास टीम कैप्टन हो भाई। ओ भाई क्या बात है, लेट्स गो। ऐसा मत कर भाई मयूख मेरा हॉकी कैप्टन था, ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं बताया उसने मेरे को। हाँ ठीक है, इसी तो वजह आई लाइक ठीक है, पहले क्लास 6 बजे तक, फिर टीम, और फिर पूरी रात भाई, पूरी रात ऐसे मस्ती भाई, पूरी रात मस्ती, सोना बाद में देखा जाएगा मस्ती। लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं है तो मैं दूसरी जगह आया हूं। कोई बात नहीं भाई, मैं तू बता दे तेरा कैसा गया फर्स्ट ईयर? हां मस्ती जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा कुछ इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ो, रेगुलर रहो, ट्यूट टेस्ट के लिए पढ़ो अच्छे से, 1 हफ्ते पहले अब एग्जाम से पहले पढ़ो। मेन है अपनी रूटीन सेट करो, ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटी चालू करो, एक डिसिप्लिन रूटीन सेट करो। क्योंकि चूंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ नहीं है कि वहाँ तो बच्चे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा खुद से कॉम्पिटिशन है कि तुम पढ़ना नहीं चाहोगे कॉलेज में आके।
तुम ऑब्वियसली तुम एक रेगुलर डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करना कॉलेज में आके बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग होते हैं भाई जो मेंटेन कर लेते हैं, आयुष और नमन जैसे, तो उनका दिखता है डिफरेंस, पर लेकिन भाई नहीं होती भाई। रात के 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक जागते हो, करते हो, तो मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ तो एक बहुत रिक्वायर्ड होती है। स्पोर्ट्स वोर्ट्स से खेल के आती है। मैं आ रहा हॉकी टीम में तो थे, नमन जैसे एथलेटिक टीम में है, एंड आयुष भी क्लब्स डिपार्टमेंट्स में है, दिव्यांश भी क्लब्स डिपार्टमेंट्स में है। तो ऐसा कोई नहीं है इधर की जो बस ऐसा कोर पढ़ाई कर रहा है, सब बाकी भाई मैं चीजें। यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपका क्या ऐसे फर्स्ट ईयर में था मतलब भाई कैसे था? मेरा बस यही था, मेरे को जो लगा कि भाई सारा काम छोड़ के, मतलब सारे काम में पढ़ाई भी छोड़ के बस चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने वही करा एंड लाइक मेरे को कोई रिग्रेट नहीं होता कि बढ़िया चीज़ है भाई। इनफैक्ट हॉकी का भाई अगर बात है, पता है मयूख, ऐसा था कि हम लोग यहाँ ना आईपीएल की तरह एक हॉकी प्रीमियर लीग होता था, ठीक है। तो मयूख किसी और टीम में था, मैं किसी और टीम में था, ठीक है। 5 टीम्स थी, तो हम फोर्थ चल रहे थे। मयूख ऐसा था कि अगर वो हमसे जीत जाता ना तो मयूख की टीम फर्स्ट कर जाती, उनको गोल्ड मिल जाता, एंड अगर वो हमसे हारती तो उनको ब्रॉन्ज मिलता, ठीक है। एंड वो अभी तक मैच भी एक भी नहीं आ रहे थे, ऐसा इनका कंडीशन था। बट भाई मैंने ऐसा होता है ना, ऐसे 45 मिनट का गेम था हमारा, ऐसे 40वें मिनट पे पता नहीं कैसे ऐसे भगवान की कृपा से एक गोल मार दिया भाई इनके। भाई की कोई पोजीशन फिक्स नहीं थी भाई, फोर्थ आ रहा था उसने, मेरा हमारा मिडिल फिक्स होता है। हाँ अरीना वगैरह में आए हो तुम? भाई वहाँ तुम्हारे यहाँ है ही नहीं ना हॉकी फील्ड, कहाँ से आएंगे। अच्छा हाँ। ठीक है, तो छोटा सा कैंपस है भाई इनका, थोड़ा नहीं सा। नहीं तुम बात सुनाओ। भाई हमारा जितना बड़ा जिम जी है ना, उनमें इनके 3 कैंपस आ जाते हैं गोवा वाले। साले बहुत मारो। अरे मैं ये कहूंगा डिसहार्टेन मत, तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि लोग आते हैं कॉलेज, एक तो पेपर खराब किया, बस मूड खराब और उसके बाद सब सारी पढ़ाई छोड़ देते हो। वही। ये बहुत पेपर बेकार जाएंगे, बहुत पेपर अच्छे भी जाएंगे। हाँ तुमको ऐसा कांट रिलेट भाई, कांट रिलेट। बट थोड़े दिनों में तुम्हें पता चलेगा नहीं तुम्हारे तो खराब जा रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ बाकी के तुमसे भी ज्यादा खराब जा रहे हैं। भाई यहाँ पे तुमको ए लाने के लिए 300 में से 300 नहीं चाहिए, यहाँ पे तुम 200 तक ला भी दोगे ना आराम से, ये होता है। और जरूरी नहीं है कि मतलब तुम भाई ए भी क्यों चाहिए, ए भी क्यों चाहिए? ए माइनस भी चलेगा। हाँ तो भाई ए भाई कुछ लोगों को ए माइनस नहीं मिलता है भाई। एंड इनफैक्ट भाई ऐसा मत बोल भाई प्लीज मयूख, भाई मेरे 2 कोर्सेज में 2 नंबर से नहीं दिया भाई। बता भाई देख कुछ भी हो, अगर आपको गोवा भी मिले दुखी नहीं होना है, नमन भी खुशी है। बहुत वो भाई अच्छा है गोवा, मजाक नहीं, बहुत सोच समझ के लिया था। बहुत ही सोच समझ के मैं इस समय, ठीक है भाई। वो मैं भाई मयूख के साथ पीजी शेयर कर रहा था, मुझे पता है भाई रात को फ़ोन करके ही रोता था भाई, बट ठीक है वो हम बात नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे भाई यही वीडियो था, मजाक मस्ती के साथ ख़त्म हुआ भाई, अच्छा था। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हम लोग साथ साथ में ब्रांच वाइज भी हम लोग डिटेल्ड वीडियो लाने वाले कि हर ब्रांच का कैसी चीज़ें होती हैं। कोशिश करेंगे कि गोवा और हैदराबाद से भी लोगों को लाते। भाई गोवा में तो पता नहीं 5-7 हज़ार यूट्यूबर्स हैं भाई, तो पता नहीं वो तो वहाँ से आ जाएगा, बट ठीक है लाइक विल ट्राई कि नमन और दिव्यांश के साथ भी एक वीडियो कर ले सेपरेट, ताकि इनको इनकी ब्रांचेस से पूछ लें कि भाई गोवा के अंदर फैकल्टीज़ कैसी हैं या चीज़ें कैसी हैं उधर। ठीक है, बस इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स क्वेरीज रह गई हैं तो इस कमेंट में डाल देना वीडियो के, ताकि उसको भी हम लोग एड्रेस कर देंगे। ठीक है प्रताप भाई स्मैश।